मेरे महबूब कयामत होगी। तौबा ये नजारे, ये कातिल इशारे, हो जाती है मोहब्बत 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 मोहब्बत। नैन सारी रेत जगने लगे, कहे गीत अधूरा तराना अधूरा। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। रिमझिम के गीत सावन गाए। मुबारक हो तुझे जिन कयामत की घड़ी आई, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। भोर भये पनघट पे मोहे नट खट शाम सताए। दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आओ, दिलरुबा दिलरुबा। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट के हिसाब से लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर को हुआ, पर राजीव विजयगर की बुक में लक्ष्मीकांत के जन्म की तारीख 2 नवंबर है। 2 नवंबर 1937 लक्ष्मी पूजन के दिन बंबई के एक मिल वर्कर शांताराम कुदलकर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। माता पिता ने मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर बच्चे का नाम लक्ष्मीकांत रख दिया। परिवार मुंबई के इलाके, तब बंबई था, विले पार्ले ईस्ट में एक चौल में रहता था। लक्ष्मीकांत के पिता स्ट्रिक्ट थे, माँ ममता से भरी थीं। माँ फुल टाइम हॉस्पिटल नर्स थीं, बहुत मेहनती थीं। लक्ष्मीकांत और शशिकांत 2 भाई और उनकी एक बहन थी। बहुत कम उम्र से ही लक्ष्मीकांत को गाना गाने का और एक्टिंग करने का शौक हो गया था। जब भी उनके पिता के दोस्त कभी घर पर गेट टुगेदर करते तो लक्ष्मीकांत अपनी कला से उन्हें एंटरटेन करते। लक्ष्मीकांत के पिता ने सोचा कि लक्ष्मीकांत को म्यूजिक सीखना चाहिए। लक्ष्मीकांत ने बाल मुकुंद इंदुरीकर से मैंडोलिन सीखना शुरू कर दिया। शांताराम फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों को जानते थे, इसलिए लक्ष्मीकांत को एज चाइल्ड आर्टिस्ट भी कुछ फिल्मों में काम मिलने लगा। 11-12 साल की उम्र में जब लक्ष्मीकांत को टाइफाइड हुआ तो तबीयत बहुत खराब हो गई। तबीयत बेहतर हुई तो डबल निमोनिया हो गया। लक्ष्मीकांत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। अगले 12 दिन वहीं गुजरे। एक भिक्षुक ने लक्ष्मीकांत की माताजी से कहा कि एक दिया जलाओ। सारी रात गुजर जाने के बाद अगर अगली सुबह तक दिया जलता रहा तो बच्चा बच जाएगा और बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा, उसके घर के बाहर कारों की लाइन लगी होगी। लक्ष्मीकांत को भी ये धुंधली सी याद थी कि उनकी माताजी इंजेक्शन की शीशियां तोड़कर दवा उनके गले में डालती रही थीं। लक्ष्मी जी की पत्नी जया के अनुसार उन्हें उनकी सासू माँ ने बताया था कि लक्ष्मीकांत की धड़कन एक बार बिल्कुल रुक गई थी। लक्ष्मीकांत अक्सर कहते थे कि मेरी माँ ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है। वहां से रिकवर हुए और अब मैंडोलिन सीखना, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना ही उनका मेन मकसद बन गया था। उनके पिता इस बात पर जोर देते थे कि लक्ष्मीकांत कम से कम 6-7 घंटे रियाज करें। स्कूल के बाद शाम 3 बजे से 6 बजे तक, फिर रात 8:30 बजे से 1 बजे तक। उनके पिता लक्ष्मीकांत और शशिकांत को एक कमरे में बंद कर देते थे और बच्चों की माँ से कहते थे कि इनके रियाज की आवाज़ आती रहनी चाहिए। कमरे की खिड़की से अक्सर लक्ष्मीकांत से बातें करने के लिए एक लड़का आता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उस लड़के का नाम था जयवंत कुलकर्णी, जो आगे चल के मराठी सिंगर बने। जयवंत कुलकर्णी की वजह से लक्ष्मीकांत को पान खाने की आदत लगी, जो आखिरी दम तक उनके साथ रही। एक दिन लक्ष्मीकांत की मुलाकात बांसुरी वादक सुमंत राय से हो गई। सुमंत राय ने लक्ष्मीकांत से कहा कि तुम्हें मैंडोलिन की जगह वायलिन सीखनी चाहिए अगर म्यूजिक में करियर बनाना है तो। फाइनली लक्ष्मीकांत उस दौर की संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम के शागिर्द बन गए। शुरू हुआ विले पार्ले से हर रोज चैम्बूर जाने का सफर,
जिसमें बस से ट्रेवल करना होता था और ट्रेन से भी ट्रेवल करना होता था। हुसनलाल भगतराम ने डायरेक्टली लक्ष्मीकांत को कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सिखाया। लक्ष्मीकांत का काम था वहां बैठ के देखना, ऑब्जर्व करना। लक्ष्मीकांत हुसनलाल भगतराम की रिकॉर्डिंग्स भी अटेंड करते थे। जिंदगी के इस संघर्ष के दौरान ही फेमस स्टूडियो में लक्ष्मीकांत की मुलाकात अपने से 3 साल छोटे प्यारेलाल से हुई थी। फिर गुजरते समय के साथ उनकी दोस्ती ने एक नया रूप ले लिया और हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा गाने बनाने वाली जोड़ी बन गई। प्यारेलाल के एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे लक्ष्मीकांत ने कल्याणजी भाई को प्यारेलाल के बारे में कहा था कि उन्हें अरेंजर लिया जाए। प्यारे भाई ने बताया था कि हम दोनों स्टूडियो की कैंटीन में वड़ा पाव खाते थे, मिसल पाव खाते थे। जो पैसा भी हमारी जेब में होता था हम बांट के खाते थे। लक्ष्मीकांत को एज चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम मिलता था तो उनके पास थोड़े एक्स्ट्रा पैसे होते थे। उनकी वजह से मुझे और मेरे भाई महेश को भी क्राउड में काम मिलने लगा। प्यारे भाई ने बताया था कि ऐसे ही एक बार मुझे और मेरे भाई महेश को एक्ट करना था जैसे हम मर चुके हैं। हम इतना थक चुके थे कि शॉट कट हो गया पर हम लोग सो चुके थे। लक्ष्मी जी की बात पर लौटते हैं। 1950 के दशक की बात है कि एक बार लता मंगेशकर रेडियो क्लब में गा रही थी और लता जी ने एक यंग लड़के को मैंडोलिन बजाते सुना। लता जी इम्प्रेस हो गईं। लता जी ने उस लड़के के बारे में पता किया। पता चला नाम लक्ष्मीकांत है और घर में पैसे की तंगी है। लता मंगेशकर ने तभी से लक्ष्मीकांत को काम दिलाने के लिए उस दौर के संगीतकारों से कहना शुरू कर दिया, जिनमें थे शंकर जयकिशन, गुलाम मोहम्मद, जयदेव। जयदेव ने ही लक्ष्मीकांत को एस डी बर्मन से मिलवाया था। प्यारे भाई को भी जयदेव ने ही एस डी बर्मन से मिलवाया था। इसलिए लता मंगेशकर का स्थान लक्ष्मीकांत की लाइफ में बहुत ऊपर रहा। जब लक्ष्मी प्यारे ने जोड़ी बना के संगीत देना शुरू कर दिया था तो लक्ष्मी जी कहते थे कि उन दिनों मैं लता जी के बिना कोई गाना सोच भी नहीं सकता था। लता जी करीब 3000 रुपए लेती थीं। कोई छोटा निर्माता लक्ष्मी प्यारे को एक गाना बनाने के लिए 5000 का बजट देता था। 3000 लता जी को गया, बाकी 2000 में इतने सारे म्यूजिशियंस को मैनेज करना आसान बात नहीं थी। लक्ष्मी प्यारे एज म्यूजिशियन भी पैसा कमा रहे थे तो दोनों अपनी जेब से 1500 निकालकर लता जी को दे देते थे। निर्माता का 5000 गाना बनाने में लगाते थे ताकि गाना कमजोर ना लगे। अपने सीनियर संगीतकारों से, खास करके शंकर जयकिशन और कल्याणजी आनंद जी से उन्होंने यही सीखा था कि गाने का ऑर्केस्ट्रा बड़ा होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि नौशाद ने अगर 20 वायलिन इस्तेमाल किए, फिर शंकर जयकिशन ने 30 इस्तेमाल किए तो बच्चों वाला जोश दिखाते हुए हमने 35 वायलिन इस्तेमाल किए थे। और लता जी ने लक्ष्मी प्यारे की तारीफ की, उन्हें आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी प्यारे ने उस दौर के लगभग सभी संगीतकारों के साथ काम किया, कभी एज म्यूजिशियन, कभी एज असिस्टेंट, कभी एज अरेंजर। उनकी फिल्म म्यूजिक की स्कूलिंग बहुत स्ट्रांग रही। हर संगीतकार से बहुत कुछ ऑब्जर्व करते चले गए और अपने संगीत को स्ट्रांग करते चले गए। दूसरे संगीतकारों के बहुत से गाने उन्हें बहुत पसंद आते थे। खुद लक्ष्मीकांत ने बताया था कि पारस मनी का म्यूजिक बनाते समय हमने दूसरे संगीतकारों के स्टाइल में गाने बनाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए, ये गाना रोशन के स्टाइल का गाना है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, ये शंकर जयकिशन के स्टाइल का गाना है। चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे। मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है, ये चित्रगुप्त के स्टाइल का गाना है। मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी। लक्ष्मी जी ने यह भी बताया था कि हम लोग एक बार 30 धुनें बनाकर एस मुखर्जी के पास गए। उन्हें बताया कि ये हमारी काबिलियत है, आप हमें अपने बैनर में बनने वाली फिल्मों का म्यूजिक अरेंज करने का मौका दीजिए। तब एस मुखर्जी के बैनर की 2 फिल्में बनने वाली थीं, आओ प्यार करें और हम हिंदुस्तानी। दोनों में उषा खन्ना का म्यूजिक था। लक्ष्मी जी ने बताया कि एस मुखर्जी ने हमें लंबा लेक्चर दिया और कहा कि शंकर जयकिशन टॉप के म्यूजिक कंपोजर हैं, 2 दर्जन कंपोजर उनके पीछे हैं, तुम लोग नंबर 26 पर हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग इतना कंपटीशन फेस कर पाओगे? लक्ष्मीकांत ने जवाब दिया था कि अगले 5 साल में हम लोग नंबर 1 होंगे। उसके बाद एस मुखर्जी के साथ कभी लक्ष्मी प्यारे का काम करने का मौका नहीं बना। बहुत साल बाद 1982 की फिल्म तीसरी आंख एस मुखर्जी के बैनर से बनी थी।
निर्माता उनके बेटे सुब्बीर मुखर्जी थे, निर्देशक उनके भाई सुबोध मुखर्जी थे। उसमें लक्ष्मी प्यारे का संगीत था। लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी का सफर कहां तक पहुंचा आप सब जानते हैं। उनके बारे में इतनी बातें हैं जो कई एपिसोड्स में भी पूरी नहीं हो सकती। 25 मई 1998 लक्ष्मीकांत शारीरिक रूप से दुनिया को अलविदा कह गए। अपने संगीत के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। एपिसोड में दी गई जानकारी राजीव विजयकर की बुक म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से ली गई है। आप लोग जानते ही हैं राजीव जी की इस बुक को नेशनल अवार्ड मिला है। लक्ष्मीकांत जी के जन्मदिन पर इस खास एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।